अस्सलामुअलैकुम। क्या थायराइड के मरीज़ एलसी के बीच फ्लेक्सिड इस्तेमाल कर सकते हैं? फिर चाहे आपको हाइपरथायराइड हो, चाहे आपको हाइपोथायराइड हो या फिर हाशिमोटो थायराइडाइटिस हो जो कि एक ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है। एलसी के बीजों के फ़ायदों को अगर हम देखें तो इसमें मौजूद दो चीज़ों की वजह से इसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। पहली चीज़, इसके अंदर ढेर सारा फाइबर होता है जो कि सोलेबल और इनसोलेबल की फॉर्म में इसके अंदर मौजूद होता है। दूसरी चीज़ एलसी के बीज के अंदर होती है ओमेगा 3 फैटी एसिड जो कि एएलए की फॉर्म के अंदर इसके अंदर मौजूद होता है, जिसे अल्फा लिनोलेनिक एसिड कहते हैं। और जब आप इस एएलए को खाते हैं तो आपकी बॉडी इसको ईपीए और डीएचए में कन्वर्ट कर देती है जो कि ओमेगा 3 की एक्टिव फॉर्म होती है। इसके लिए आपको मेरा ओमेगा 3 वाला वीडियो देखना होगा, तब आपको इन चीज़ों की समझ आएगी। अगर हम इसके फ़ायदों की बात करें तो जो पहला फ़ायदा इसके अंदर फाइबर होता है, वो फाइबर आपकी जो गट होती है, जो आपकी आंतें होती हैं, उसमें मौजूद जो गुड बैक्टीरिया होते हैं उनकी फीड होती है, उनकी खुराक होती है जो कि प्रीबायोटिक का काम करती है। इसकी वजह से आपकी जो आंतों की हेल्थ है वो अच्छी रहती है, आपकी जो गट है वो अच्छे से क्लीन हो जाती है। इसके अलावा ये आपकी आंतों के अंदर एज ए लेग्जेटिव काम करता है। लेग्जेटिव वो दवाइयाँ होती हैं जो कि जब आप इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके स्टूल को सॉफ्ट कर देती हैं, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, कब्ज़ नहीं होती, तो ये आपको कब्ज़ से भी बचा सकता है। इसके अलावा ये जो फाइबर होता है ये आपकी एपेटाइट को कम कर देता है, भूख को कम कर देता है। तो जब आप वेट लॉस के लिए कोई डाइट प्लान ले रहे हैं तो उसमें भी आप फ्लेक्सिड इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो फाइबर होता है, स्पेशली जो सोलेबल फाइबर होते हैं, वो आपकी आंतों में पानी को एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से आपकी जो डाइजेशन है वो थोड़ी स्लो हो जाती है और इसकी वजह से आपके जो शुगर लेवल होते हैं वो नॉर्मल रहते हैं। इसके अलावा ख़वातीन में जो पीएमएस के सिम्टम होते हैं, मतलब जो पीरियड से पहले के सिम्टम होते हैं, और हार्मोन को रेगुलर करने के लिए भी ये आपकी मदद कर सकता है। दूसरी चीज़, इसके अंदर जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं ये आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन को कम करते हैं, सोजिश को कम करते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है, जिसकी वजह से आपकी खून की नालियों में प्लेक फॉर्मेशन नहीं होती और आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने लगता है। दिल की सेहत बेहतर हो सकती है। इसके अलावा फैटी लिवर को रिवर्स करने में, मर्दों में स्पर्म की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड आपकी मदद कर सकते हैं। अब अगर इसके इतने ही फायदे हैं तो फिर थायराइड के मरीजों को इसको लेने से क्यों रोका जाता है? तो उसकी वजह ये होती है कि एलसी के बीज के अंदर दो कंपाउंड होते हैं, एक फाइटिक एसिड और दूसरे होते हैं गोइट्रोजेंस। ये जो फाइटिक एसिड होते हैं ये मिनरल की जो एब्जॉर्प्शन होती है उसको कम कर देते हैं। मिसाल के तौर पे आपको जो थायराइड के अंदर आयरन चाहिए, आपको जिंक चाहिए, आपको सेलेनियम चाहिए, आपको आयोडीन चाहिए, उसको एब्जॉर्ब नहीं होने देंगे तो आपका थायराइड प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाएगा। दूसरा जो इसके अंदर गोइट्रोजेंस होते हैं, गोइट्रोजेंस वो चीज़ें होती हैं जो कि आपके थायराइड को आयोडीन लेने से रोक लेती हैं, उसको ब्लॉक कर लेती हैं, जिसकी वजह से आपका जो थायराइड होता है वो बीमार होने लगता है, वो कम बनने लगता है, उसमें सूजन आने लगती है, आपको गोइटर हो जाता है। तो इस वजह से आपको मना किया जाता है फ्लेक्सीड लेने से। तो इसलिए थायराइड के मरीजों के लिए एलसी के बीज के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता जिससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। हाँ, इसके अंदर जो ओमेगा 3 फैटी एसिड हैं उनसे आपकी थायराइड की जो इन्फ्लामेशन है उसमें कुछ कमी आ सकती है और आपका मेटाबॉलिज्म थोड़ा तेज़ हो सकता है, क्योंकि थायराइड में जो मेटाबॉलिज्म होता है वो स्लो हो जाता है। तो उसके लिए आप ओमेगा 3 फैटी एसिड के डायरेक्टली, जिसमें ईपीए और डीएचए, उसके सप्लीमेंट ले सकते हैं। एनीवे, अगर आपकी डाइटिशियन ने आपको बताया है कि आपको फ्लेक्सीड इस्तेमाल करने चाहिए तो इसका जो सोल्यूशन है वो दो है। आपने फ्लेक्सीड खरीदे, उनको रात को पूरी रात आप उसे पानी में भिगो के रखें, जिससे इसमें फाइटिक एसिड में कमी आ सकती है और उसके बाद आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप बाज़ार से ख़रीदिए, उन्हें रोस्ट करिए। रोस्ट करने से, हीट करने से, गर्म करने से उसके अंदर जो गोइट्रोजेंस होते हैं उसमें कमी आ सकती है। तो उसके बाद आप इसे मिक्सी में डाल के क्रैश करके आप डेली 1 हफ्ते तक ½ टीस्पून लें। उसकी रीज़न ये होती है कि ये थोड़े हार्ड होते हैं, इजी टू डाइजेस्ट नहीं होते, तो इससे आपको एलर्जी हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है। इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद दिस, आप इसकी डोज को बढ़ा सकते हैं, 1 चम्मच डेली ले सकते हैं। तो अगर आप एक नॉर्मल इंसान हैं तो आप कोई भी सीड इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सीड होते हैं ये सारे ही अच्छे होते हैं। बट अवॉइड करिए फ्लेक्सीड को अगर आपको थायराइड है, अगर आप प्रेग्नेंट हैं, अगर आप ब्लड थिनर पे हैं, या फिर आपको इससे एलर्जी होती है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।